हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे पीएसआई के जो सेकंड पेपर है जीके जीएस का माइनर 3 के बारे में अपन एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है साथियों, ये थोड़ा सा लेट आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है उसके बारे में मेरे भाई। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। इतना सा मोटिवेशन तो आप कर ही सकते हो। मैं आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ तो आपके देखो साथियों, योजनाओं की क्लासेस चल रही हैं, बूस्टर डोज चल रहा है। मेन रूप से बात करें तो साथियों, आपको पीएसआई के लिए सारा का सारा जो कंटेंट है वो बढ़िया तरीके से मैं तैयार करवा रहा हूँ। पहला प्रश्न दे रखा है मेरे भाई कि राजस्थान में उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, कथनों के बारे में बात करें, देखो कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपने को देखना है। पहला बात करें, ये वन राज्य में केवल सिवाना पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाते हैं, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, ये वन राज्य के लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, ये वन 1070 से लेकर 1375 मीटर ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही लगाओगे? दूसरा सही लगाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन वन प्रकार हैं। तो ये आपसे पूछा गया था। देखो साथियों, कौन कौन से आते हैं यहाँ पर से। पहला तो बात करें तो नाम आ जाता है कौन सा, शुष्क सागवान वन आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से पलाश वन आ जाते हैं, खेर वन आ जाते हैं और सालर वन, सारे आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो आपका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सही रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर छप सकता है आपके पेपर में। सवाल दे रखा है कि ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में अत्यधिक अग्निपर्वण क्षेत्र का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें अत्यधिक के बारे में पूछा गया है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें पॉइंट 42 क्या है, तो मेरे भाई अत्यंत अग्निपर्वण क्षेत्र है। याद रखना क्या जाता है, अत्यंत अग्निपर्वण क्षेत्र है। अग्निपर्वण आपको देखने को मिलेगा 0.42% मिलेगा। वहीं 2.83% के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये अत्यधिक अग्निपर्वण क्षेत्र है, ये आपका आंसर रहेगा। वहीं बात करें मेरे भाई ये 4.38 क्या है, तो मेरे भाई 4.38 बात करें तो अति अग्निपर्वण क्षेत्र है। याद रखना मेरे भाई क्या है, अति अग्निपर्वण क्षेत्र है। ठीक है। वहीं पर बात करें 5.90 के बारे में, तो 5.90% मेरे भाई ये सामान्य अग्निपर्वण क्षेत्र है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। सामान्य अग्निपर्वण क्षेत्र है। एक और बात कर लेते हैं मेरे भाई, एक और बच जाता है जिसमें से 86.47%, ये क्या है मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा डाटा याद रखना। ये आ जाता है न्यून अग्निपर्वण क्षेत्र है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। सारे चारों को मैं बता दिया, चारों पांचों के बारे में जो भी था वो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 4 का सवाल दिया गया है। हिंदी वाले विजिबल करूं या फिर वैसे सारा का सारा कर लूं, हिंदी इंग्लिश दोनों का? नहीं, फिर बाद में विजिबिलिटी खराब हो जाती है। तो आपके पास में सवाल दे रखा है 4 का, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्न पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, सीकर जिले में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला प्रतापगढ़ है, ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, हनुमानगढ़ तथा श्री गंगानगर जिले में न्यूनतम झाड़ी वन क्षेत्र दर्ज किया गया है, ये बात भी सही है। तीनों सही है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि 5 का, ISFR 2021 की तुलना में 2023 में राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में खालिस्तान दर्ज की गई है। तो आंशिक कमी दर्ज की गई मेरे भाई, कितनी कमी दर्ज की गई वो भी याद रखना। तो याद रखना 0.53%। ये तो प्रतिशत में, अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो मेरे भाई याद रखना 80.83। कितना मेरे भाई, 80.83 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से जैसे अभिलेखित वन है उसमें से कितना परसेंट क्या क्या दे रखा है उसके बारे में अपने को देखना है। वन क्षेत्रों के बारे में बात करें तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि अभिलेखित कौन सा मेरे भाई, अभिलेखित वन क्षेत्र। अभिलेखित वन के अंदर से बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आपको वर्दी देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी मेरे भाई, तो याद रखना 0.01%, मतलब कि साथियों ये आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि 6 वर्ग किलोमीटर ये आपको यहाँ पर से वर्दी देखने को मिलेगी। वहीं पर बात करते हैं मेरे भाई वृक्षावरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है।
वृक्षावरण। वृक्षावरण में कितना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर से वर्दी देखने को मिलेगी, तो याद रखना 4.61% वर्दी देखने को मिलेगी। और किलोमीटर में पूछा जाए तो याद रखना 478.26 वर्ग किलोमीटर में। ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं वनावरण प्लस वृक्षावरण के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई कितना परसेंट यहाँ पर से वर्दी देखने को मिलेगी, 1.46% वर्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर वर्ग किलोमीटर में बात करें तो साथियों 394.46 आपको देखने को मिल जाएगी। कितने मिलेगी, 394.46 वर्ग किलोमीटर। ये थोड़ा सा याद रख लेना, डाटा आपसे पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरूर छप सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ISFR 2023 के आधार पर राजस्थान में कुल कार्बन स्टॉक आपसे पूछा गया, तो कितना बताना है, 110.1 मिलियन टन आपको बताना है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो लाला कितना बताना है, 1.51% आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ओरण क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल दे रखा है मेरे भाई। ओरण के बारे में बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की पवित्र उपवन परंपरा है। ठीक बात है। दूसरा बात करें, राज्य में सामुदायिक रूप से संरक्षित पवित्र वन क्षेत्र है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, राज्य में ग्रामीण समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से प्रतिबंधित और संरक्षित वन क्षेत्र होता है, उसको ओरण कहा जाता है, ये बात भी सही है। सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 4 लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। कौन सा असत्य कथन। पहला कथन बात करते हैं, रोंज, धो, कुमटिया आदि राज्य में पाई जाने वाली विदेशी वृक्ष की प्रजातियां हैं। तो साथियों बात गलत आती है, क्योंकि असत्य है, ये विदेशी नहीं है मेरे भाई, ये तो देसी है। विदेशी पूछा जाए तो याद रखना बिलायती की कर बबूल जिसको बोलते हैं, वही आपको देखने को मिलती है राजस्थान वन संपदा केंद्र से, विदेशी वृक्ष की प्रजातियां। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, और एक तरफ आपको पार्क दे रखी है, दूसरी तरफ आपको अवस्थिति दे रखी है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं हर्बल गार्डन। हर्बल गार्डन कहाँ पर है मेरे भाई, ये अजमेर में देखने को मिलेगा। ऑक्सीजोन पार्क के बारे में बात करें तो साथियों ये आपको कोटा में देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पार्क आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, उदयपुर में देखने को मिल जाता है, अम्बेरी में। दूसरा बात करते हैं जैव विविधता पार्क, तो साथियों गमधर वन क्षेत्र उदयपुर में आपको देखने को ये मिल जाता है। तो यहाँ पर से सही आंसर कौन सा रहेगा, ए में आ जाता है मेरे भाई दूसरा, और दूसरा आएगा तो साथियों यहाँ पर से ऑप्शन नंबर दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र अवस्थिति से असुमिलित युग्म की पहचान करनी है। असुमिलित बता देते हैं मेरे भाई। सब पहले बात करते हैं कि आसोप कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है लाला, ये तो जोधपुर में मेरे भाई। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर से है, यही आपका असत्य आ जाता है। बड़ी झील उदयपुर में अगर बात करें तो साथियों उदयपुर में कौन सा आएगा, तो याद रखना बागधड़ा। कौन सा आएगा मेरे भाई, बागधड़ा। बागधड़ा क्रोकोडाइल, याद रखना मेरे भाई, क्रोकोडाइल आपको देखने को मिल जाता है, ये कंजर्वेशन रिजर्व। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दिसंबर 2025 को राजस्थान की नवसर्जित रामसर साइट स्थल आपसे पूछा गया है, तो कौन सी है मेरे भाई, सिलीसेट झील आ जाती है, अलवर में आपको देखने को मिलेगी। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि मेरे भाई जो आपकी योजना वाले हैं रामसर साइट है, सारी की सारी चीज़ें आपके पास में मैंने एक बूस्टर डोज से क्लास चला रखी है मेरे भाई, और जो दूसरी क्लास चला रखी है योजना 2025 की, जितनी भी योजनाएं मैन इंपॉर्टेंट उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं, टॉप T20 MCQs, उनको जाकर देख लेना मेरे भाई, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। रोजाना आपको एक क्लास मिल जाती है, तो उनको पढ़ लिया करो मेरे भाई, उससे आपका कल्याण हो जाएगा करंट अफेयर का, योजनाओं का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना आपसे पूछी गई है। पहला बात करते हैं मेरे भाई धौलपुर करौली बाघ परियोजना, तो ये अगस्त 2023 की बात आती है, तो ये कौन सी है मेरे भाई, ये 5वीं है। कौन सी है, 5वीं है। दूसरा बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, तो मेरे भाई ये 2013 में बनती है, ये कौन सी है मेरे भाई, ये तीसरी है। नेक्स्ट बात करते हैं सरिस्का बाघ परियोजना, तो ये मेरे भाई 1978 में बनती है, ये दूसरी है लाला। कौन सी है, दूसरी आ जाती है। फिर आ जाती है मेरे भाई रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना, तो ये यहाँ पर से साथियों के कहाँ पर से जाती है, यहाँ पर से इसको 2022 की बात आती है, ये चौथी है मेरे भाई। ठीक है, एक और बात करें मेरे भाई, चौथी है। और पहली कौन सी है मेरे भाई, तो ये भी याद रखना, पहली रणथंभौर में बनती है 1973 में पहली। ठीक है, कौन सी है मेरे भाई, रणथंभौर है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो यहाँ पर से आपका जो सही आंसर रहेगा वो चौथे वाला सही रहेगा, क्योंकि चौथी आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि राजस्थान में बेबलर क्रेस्टेड स्पेंट रेंड स्प्रल फाउल और
सैंड ग्राउंड आदि पक्षी प्रजातियां मुख्यतः पाई जाती है। तो साथियों ये कहाँ पर से पाई जाती है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें, एक तरफ आपको क्या दे रखा है? वन्य जीव दे रखा है, वन्य जीव शुभंकर दे रखा है, उनका संबंधित जिला दे रखा है। कुर्जा पक्षी जोधपुर से है। चिंकारा बात करें तो लाला कहाँ से है? ये तो श्री गंगानगर से है मेरे भाई। कहाँ से है? श्री गंगानगर से है, याद रखना। ठीक है, श्री गंगानगर से है। जयपुर से बात करें तो मेरे भाई जयपुर में कौन सा बताना आपको? चित्तल बता देना है। कौन सा बता देना है? चित्तल बता देना, यही आपका आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? 15 का सवाल दे रखा है, ज़्यादा वो हो गया क्या? जूम हो गया, जूम आउट कर देते हैं इसको। सवाल दे रखा है कि राजस्थान स्थित निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थलों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम बताना है। इस प्रकार से आरपीएससी सवाल बनाती है, ऐसा ही सवाल बना कर देगी आपको मेरे भाई। तो पूर्व से पश्चिम आपको बताना है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ अपन बात करें तो साथियों पूर्व साइड में कौन सा आता है? धौलपुर आता है। तो धौलपुर में कौन सा आ गया? वन विहार आ गया। कौन सा आ गया मेरे भाई? ये तो धौलपुर आ गया। ये धौलपुर के बाद में साथियों नीचे चलोगे तो कहाँ से आएगा? जवाहर सागर और बस्सी, ये दोनों कहाँ पर से मेरे भाई? ये आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? चित्तौड़गढ़ में। फुलवारी कैनाल उदयपुर में आपको देखने को मिलती है, और ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला बात करते हैं, इस परियोजना के तहत मरुधरा, अभेड़ा, माछिया आदि बायोलॉजिकल पार्कों को विकसित किया गया है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इस परियोजना के तहत 10 मरुस्थलीय तथा 9 गैर मरुस्थलीय जिलों को शामिल किया गया। तो ये साथियों गलत आती है, क्योंकि इस परियोजना के अंदर से टोटल 13 ही जिले आते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, वो असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों कि कर्नाटक पठार का दक्षिणी भाग मैसूर का पठार है। ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें, पारसनाथ छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च शिखर है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, मालदा भ्रंश छोटा नागपुर पठार को मेघालय पठार से अलग करता है, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर आपका सी, तीसरा सही लगाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है मेरे भाई। आपको ये टेलीकॉम पीएसआई में आपको देखने को मिला था क्वेश्चन, तो वैसा ही सवाल यहाँ पर से आपको दे रखा है। तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई, पूर्व से पश्चिम की तरफ अपने को देखना है। तो पूर्व से पश्चिम के अंदर से बात करें तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा, देखो साथियों नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है मेरे भाई? ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। बोमडीला दर्रा के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? अरुणाचल में। दूसरा बात करते हैं सिपकिला। तो साथियों ये सिपकिला कहाँ पर से? ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आता है लिपुलेखरा, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर से मिलेगा? उत्तराखंड में। तो ये आपका पूर्व से पश्चिम क्रम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। ठीक है मेरे भाई, एक तरफ आपको पर्वत का प्रकार दे रखा है और दूसरा आपको पर्वत के बारे में बता रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं वलित या फिर नवीन के बारे में। अगर बात करें तो आपको हिमालय देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं अवशिष्ट के बारे में, तो अवशिष्ट के अंदर से साथियों कौन सा आएगा? अरावली आ जाता है। दूसरा बात करते हैं ज्वालामुखी है, तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आएगा? यह आएगा राजमहल की पहाड़ियाँ। और दूसरा आ जाता है ब्रसोत, तो यहाँ पर से सह्याद्री आपको देखने को मिल जाता। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरा भाई? ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही लगेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है क्यों द्वार स्थलाकृति स्थित है। तो ये द्वार स्थलाकृति स्थित कहाँ पर है मेरे भाई? ये दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में स्थित आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से भूभाग उत्तरी केंद्रीय और उच्च भूमि से संबंधित है। तो उसके बारे में पूछा गया। तो मेरे भाई एक तो बुंदेलखंड का उच्च भूमि आ जाती है, और दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से मालवा का पठार आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और डी लगा दे, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित चैनल पास आपसे पूछा गया। तो याद रखना मेरे भाई दक्कन पास आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित जो स्थलाकृति और भूदर्श के साथ में असुमेलित युग्म है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से बात करें तो असुमेलित के बारे में, तराई अनियमित जल प्रवाह के कारण निर्मित दलदली क्षेत्र। ठीक है, भूड भी आपको ठीक दे रखा है। यहाँ पर से चांड के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से बात गलत आ रखी है कि बंजर भूमि प्रदेश बता रखा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा असुमेलित युग्म है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नांकित में से पूर्वांचल की पहाड़ियाँ का उत्तर से
उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम पूछा गया है। जब अपन पूर्वी हिस्सा देखते हैं, कहाँ पर से, पूर्वांचल पहाड़ियों के अंदर से, देखो जब अपन भारत का मैप देखते हैं इस प्रकार से, एक छोटा सा मैप इधर से बना रहता है ना साइड में, पश्चिम बंगाल की साइड की तरफ से, उस तरफ आपको देखना है। तो यहाँ पर से देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो नाम आता है साथियों पटकाई बूम। ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। मिजो पहाड़ियाँ आपको मिजोरम में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मतलब बताना है कहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक बताना है, यहाँ से इस तरफ का आपको बताना है। तो यहाँ पर से सबसे पहले आएगा मिसमी। मिसमी के साथ में दूसरा आता है मेरे भाई पटकाई बूम आता है। फिर बाद में बात करें तो साथियों नाम आता है सरामती आता है। फिर बाद में मीजो आता था, ABCD। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा देखो, नेक्स्ट है कि वर्कला बीच स्थित है, कहाँ पर है मेरे भाई, ये केरल में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमिलित उगम की पहचान करनी है। एक तरफ आपको स्थानांतरित कृषि के प्रकार दे रखे हैं और संबंधित क्षेत्र दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से पेड़ा आंध्र प्रदेश में है, खील हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। कुमारी के बारे में बात करें तो साथियों ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, ये पोन्नम पश्चिमी घाट और केरल में देखने को मिलेगी। कहाँ पर से मेरे भाई, ये आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगी, पश्चिमी घाट। और मुख्य रूप से बात करें तो केरल में आपको देखने को मिलती है, पूर्वी तटीय क्षेत्र में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, असुमिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें तो 100 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा गेहूं तथा चावल उत्पादित क्षेत्रों की अलग करती है, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें रास 3077, कोहिनूर, चंबल 65 आदि चावल की प्रमुख किस्में, चावल की थोड़ी मेरे भाई, ये तो गेहूं की हैं। किसकी हैं, गेहूं की किस्म आपको देखने को मिलती है, बात गलत आती है। दूसरा बात करें देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 1/4 भाग पर चावल बोया जाता, बात सही है। दूसरा बात करते हैं महाराष्ट्र तथा गुजरात क्रमशः देश के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं, ये बात भी सही है। A, C और D लगा दे मेरे भाई, तो ACD यहाँ पर से कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से उत्तरी भारत की रबी की फसल नहीं है। तो रबी की जो फसल कौन सी नहीं है मेरे भाई, उत्तरी भारत की पूछी गई लला, तो अरहर नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि एवं संबंध गतिविधियों से संलग्न जनसंख्या का लगभग प्रतिशत पूछा गया। तो कितना बताना मेरे भाई, 46% बताना है। ठीक है, दूसरी बात और बता देता हूँ मेरे भाई कि जो अभी नई आर्थिक समीक्षा आएगी उसको आप पढ़ना, अभी पुराने वाले को थोड़ा वो डाटा देख सकते हो मेरे भाई, अदरवाइज आपको जो नई इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 33 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इस योजना का संचालन राजस्थान के 27 जिलों में किया जा रहा है, बात गलत आती है मेरे भाई, 27 में थोड़ी 33 में है, ये बात यहाँ पर से गलत है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये बात भी सही है। B और C लगा दे मेरे भाई, B और C कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विकसित राजस्थान @2047 दस्तावेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। इसकी क्लास में आपको एक अलग से स्पेशल प्रोवाइड कराऊंगा। वैसे देखा जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विकसित राजस्थान @2047 है, ये डॉक्यूमेंट आपको मैं जरूर जल्दी करवा दूंगा मेरे भाई, क्योंकि इससे सवाल 100% बनेगा आपके PSI के अंदर। तो पहला बात करें, यह दस्तावेज राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन द्वारा तैयार किया गया, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, वर्ष 2047 तक राज्य के निर्यात को 10 गुना तक बढ़ाना, ये बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इस दस्तावेज के अनुसार राजस्थान को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया, बात भी सही है। A और C सही है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, PM धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, इस योजना का उद्देश्य आधुनिक कृषि पद्धतियों व टिकाऊ कृषि उत्पादन को कम उत्पादन वाले जिलों के उत्पादन में वृद्धि करना, है बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 12 जिलों का चयन किया गया है, ये बात साथियों गलत आती है मेरे भाई, राजस्थान के 12 जिलों का चयन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका A सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हाल ही में जारी हरियालो राजस्थान महाअभियान की प्रगति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। हरियालो राजस्थान मिशन के बारे में साथियों मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको जाकर देख लेना, कंप्लीट चर्चा कर रखी है। टॉप T20 MCQs करते हैं मेरे भाई, उसके अंदर से भी देख लिया करो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होंगे। ठीक है,
पहला बात करते हैं कि 23 अक्टूबर तक इस अभियान के अंतर्गत कुल 13.50 करोड़ पौधे लगाए गए, ये बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं इस अभियान में सर्वाधिक वृक्षारोपण जयपुर जिले द्वारा किया गया, ये बात सही है मेरे भाई, दूसरा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 28 का सवाल दे रखा है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको संस्थान और अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई तो देखो ये 28 का कैसे आ गया, एक मिनट वापस देखना पड़ेगा। एक जो क्वेश्चन था ना, जो दर्रा वाला पूर्व से पश्चिम वाला था, कौन सा था, उसको आप सही कर लेना मेरे भाई। कौन सा था इधर, ये था ना, हाँ ये था, देखो बोमडिला और नाथुला, लिपुले, खोर्स, ये इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा आएगा मेरे भाई। कौन सा आएगा, तीसरे वाला आएगा, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। मेन रूप से बात करें तो ये आपका आंसर रहेगा इसके अंदर से। और बात करें देखो साथियों, यहाँ पर से सवाल थोड़ा सा इसका मिस मैच हो रहा था, कौन सा था ये, 31, 33 हो गया, 34 हो गया, 35, 36, कोई दिक्कत नहीं, 28 वाला देख लेते हैं। सवाल दे रखा है मेरे भाई की सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको नीचे दिए गए कोड को सम्मिलित करना है। संस्था और अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं, अवस्थिति दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय कॉफी अनुसंधान के बारे में। अगर बात करें तो आपको कोयम्बटूर में देखने को मिलेगा मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं गन्ना प्रजनन संस्था के बारे में। बात करें तो साथियों आपको कहाँ से देखने को मिलेगा गन्ना वाला, तो यह आ जाता है, नाम आता है मेरे भाई बालेहु नार में आ जाता है, यहाँ से सेकंड वाला मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के बारे में। बात करें तो साथियों आपको लखनऊ में देखने को मिल जाता है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था आपको कटक में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर से ए में चौथे वाला, तो यहाँ पर से ए में तो सारे चौथे वाले आ जाते हैं। फिर दूसरे में बात करें तो मेरे भाई दूसरे में दूसरा है और तीसरे में पहला है, तीसरे में पहला, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत कृषि सांख्यिकी 2024-25 के आधार पर देश के मक्का उत्पादक राज्यों को व्यवस्थित अवरोही क्रम में आपको बताना है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें तो मक्का के अंदर सबसे ज़्यादा किसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर से आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से असुमिलित उद्गम की पहचान करनी है। एक तरफ आपको फसल दे रखी है और विश्व उत्पादक में दे रखा है, तो गन्ना का जो स्थान है द्वितीय स्थान दे रखा है, ठीक है। लेकिन चाय का जो मेरे भाई मेरे को लग रहा है तीसरा, यहाँ पर दूसरा है, वो तीसरा स्थान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि देखो अब कौन सा सवाल आ गया है, 30 का फिर 37 का, कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। 9 अक्टूबर को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करने व संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने हेतु राजीविका ने किसके साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किया, तो किसके साथ में किया मेरे भाई, याद रखना यह जाता है यहाँ पर से सेंटर फॉर कैटलाइजिंग के साथ में एमओयू किया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 18 अक्टूबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरु नियुक्त किए गए। इस संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर से महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, तो इसके कुलगुरु किसको नियुक्त किया गया, डॉक्टर प्रताप सिंह को किया गया मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा को किया गया। दूसरा बात करते हैं श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से किसको नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, मैं कुलगुरुओं के लिए आपको अलग से क्लास प्रोवाइड करा दूंगा मेरे भाई, राजस्थान के अंदर से कौन किसको नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 के दौरान राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रेसलिंग में 69 किग्रा वर्ग में भार में रजत पदक जीता, तो किसने जीता मेरे भाई, उसके बारे में अगर बात करें तो याद रखना मेरे भाई अश्विनी बिश्नोई के द्वारा ये जीता जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि 18 अक्टूबर को रिको द्वारा घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश के पहले ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हेतु भूमि आवंटित की गई, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी रेजुलेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाया जा रहा है, ये बात भी सही है मेरे भाई। ए और आपका बी दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। तो पहला बात करते हैं यह प्रदर्शनी 13 से 21 अक्टूबर
तक JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित की गई, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं इस प्रदर्शनी में न्यायिक प्रक्रिया को 3 चरणों के अंतर्गत 10 जोन व मॉडल में प्रदर्शित किया गया, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया, ये बात साथियों गलत आती है। ए और बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ पर से स्थापित किया जा रहा है मेरे भाई, याद रखना ये अचरोल जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सवाई जयसिंह अवार्ड 2025 के सवाई जयपुर अवार्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असंगत युग्म की पहचान करनी है। एक तरफ आपको पुरस्कार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके विजेता दिए गए हैं। असंगत बताना है तो मेरे भाई राजा कामिल देव अवार्ड है, ये डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा को नहीं मिला मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही असंगत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि 69वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रतियोगिता का आयोजन 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नेनवा बूंदी में आयोजित किया गया, यह बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है, क्योंकि यहाँ पर से देखो सही यहाँ पूछा कौन सा गया, देखो यहाँ पर से सही आती है, तो ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इस प्रतियोगिता में 17 वर्ष आयु के वर्ग में जयपुर टीम के विजेता रही, ये बात साथियों गलत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा कि 4 से 6 जनवरी 2026 तक राजस्थान डिजिफेट्स हाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ पर से आयोजन किया जाएगा मेरे भाई, जयपुर में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8 से 13 अक्टूबर तक नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के प्रथम चरण के तहत राजस्थानी दल किस देश के दौरे पर रहा, तो किस पर रहा मेरे भाई, याद रखना डेनमार्क पर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है, तो कहाँ पर से किया गया मेरे भाई, याद रखना महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर उदयपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष की पहचान कीजिए जो विधानसभा में उपाध्यक्ष नहीं रहा, तो साथियों वो कौन आता है, याद रखना मेरे भाई नरोत्तम लाल जोशी, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस विधानसभा के समय से पूर्व भंग होने पर राजस्थान में प्रथम बार मध्य अवधि चुनाव हुए, तो कौन से थे मेरे भाई, याद रखना वो आती है छठी, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति की दशा में विधानसभा के पूर्व निर्धारित उपाध्यक्षों की तालिका में शामिल 10 सदस्यों में से क्रम से उपस्थित सदस्य की अध्यक्षता कर सकता है, बात गलत आती है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से क्या जाता है, असत्य आता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, ओनली ए सही रहेगा, असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला दे रखा है कि सर्वाधिक 70 वाली विधानसभा विधानसभा कौन सी थी, 5वीं थी मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं न्यूनतम 70 वाली विधानसभा के बारे में अगर बात करें तो वो 6ठी आ जाती है। सर्वाधिक बैठकों वाली विधानसभा के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई वो दूसरी थी। दूसरा बात करते हैं न्यूनतम बैठकों वाली विधानसभा, तो साथियों एक की बस्ती है, वो कौन सी आती है, आपको ये 9वीं देखने को मिल जाती है। ए में दूसरा है, बी में तीसरा है, ए में दूसरा, बी में तीसरा, ए में दूसरा, बी में तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पर से ये रहेगा। ठीक है, पहले वाले में कौन सा था, ये तीसरे में पहला था ना, हाँ ठीक है, ये सवाल दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में पारित गैर सरकारी विधेयक नहीं है, वो आपसे पूछा गया है, तो वो आएगा साथियों द राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन विधेयक 2023, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार जनलेखा समिति में आकस्मिक रिक्ति की दशा में अधिकतम कितने सदस्यों का अध्यक्ष द्वारा मनोनयन किया जा सकता है, तो कितनों का किया जा सकता है, 5 का किया जा सकता है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस में किया गया मेरे भाई, अनुच्छेद 189(3) में किया गया है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई, तो कितनी बार बनाई मेरे भाई, याद रखना 2 बार बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर
होता है। ये बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इनका निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में खुली मतदान प्रणाली से होता है। ये बात साथियों गलत आती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य की दल बदल संबंधी अयोग्यता के किसी पर्सन पर उसकी सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो मेरे भाई वो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष पद पर रहे? तो कौन आते हैं मेरे भाई? याद रखना, नाम आता लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो साथियों, सत्य कथन बताना है। यह अनुच्छेद 106 के संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 4 द्वारा अंतर स्थापित किया गया है। बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का 1/4 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ये बात साथियों गलत आती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, यह आरक्षण प्रभावी होने के बाद 15 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। यह बात भी गलत आती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा विधायकों के दल बदल संबंधी अयोग्यताओं हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो कौन सा जोड़ा गया मेरे भाई? याद रखना, अनुच्छेद 191 2 जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी महिलाएं हैं? तो देखो साथियों, राजस्थान के अंदर से अभी फिलहाल वर्तमान में 21 महिलाएं हैं, जिसमें से साथियों बीजेपी के अंदर से साथियों बात करें तो कितनी आ जाती हैं? 10 आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर से कांग्रेस के बारे में बात करें तो 9 आपको देखने को मिलती हैं। अन्य की 2 महिलाएं आपको देखने को मिलती हैं। अगर एसटी के बारे में बात हो रही तो मेरे भाई बीजेपी की तो 1 है एसटी के अंदर से। ठीक है, और कांग्रेस के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको 2 मिलती है, तो टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 3 आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। अन्य में एसटी की कोई भी नहीं है। अन्य में 2 हैं, एक तो जनरल की है और एक एससी की आपको देखने को मिल जाती है। अगर बात करें आपसे नाम पूछ ले तो याद रखना मेरे भाई, नाम आ जाता है यहाँ पर, एक का तो नाम आ जाता है इंदिरा मीणा, दूसरे का नाम आता है शांता अमृतलाल मीणा आ जाता है, एक का नाम कोई खड़िया खड़िया के नाम से कुछ है, मेरे ध्यान में नहीं है मेरे भाई। ऐसे 3 आपके पास में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता कौन रही है? वो आपसे पूछा गया, तो कौन रही है मेरे भाई? याद रखना, वसुंधरा राजे रही है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान संशोधन के अनुसमर्थन के संदेश के संबंध में राजस्थान विधानसभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, याद रखना कि यहाँ रहेगा, प्रमुख शासन सचिव संदेश प्राप्ति के पश्चात यथासाध्य शीघ्र और प्रत्येक स्थिति में इसके प्राप्त होने की तारीख से 3 दिन के भीतर उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये सही रहेगा, केवल बी सही है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं, एरण दुर्ग चित्तौड़गढ़ आ जाता है, दानवे दुर्ग नागौर का जाता है, स्थल दुर्ग बात करें तो मेरे भाई ये चौमू का किला आपको देखने को मिल जाता है। औदक दुर्ग बोले तो मेरे भाई जल दुर्ग की श्रेणी में तो 3 ही आपको देखने को मिलेंगे, गागरोन हो गया, बेसरोडगढ़ और केशववर्धन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, वो औदक दुर्ग की श्रेणी में। जो काकनवाड़ी का दुर्ग है मेरे भाई, ये आपको अलवर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा मेरे भाई? अलवर में देखने को मिलेगा। ये किस में है? ये गिरी और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर आपका चौथा है, वो ऐसोमिलित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो, निम्न में से अष्टधातु से निर्मित शारदा तोप किस दुर्ग में अवस्थित है? तो शारदा तोप कहाँ पर है मेरे भाई? याद रखना, इस सवाल माधोपुर में खंडार दुर्ग वहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई कि खेतड़ी महल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहली बात तो खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं है, झुंझुनू में लला। कहाँ पर से है? झुंझुनू में आपको देखने को मिल जाता है। पहला बात करते हैं, इसका निर्माण 1770 में ठाकुर अजीत सिंह ने करवाया। बात साथियों गलत आती है। किसके द्वारा किया जाता है? भोपाल सिंह के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये गलत आता है। दूसरा बात करते हैं, इस महल में प्रभावित होकर महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने जयपुर में 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। ये बात सही है मेरे भाई। इसको शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। इस महल पर बात करें तो साथियों, इस महल पर रेपनुमा ढांचा, ये बात भी सही है मेरे भाई। ठीक है, तो बी और सी सही है। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से भटनेर दुर्ग के संबंध में सही कथन आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसे उत्तरी भड़ किवाड़ की संज्ञा दी गई है। बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इस दुर्ग में 52 विशाल बुर्जें और 52 जलकुंड स्थित हैं। ये बात भी सही है मेरे भाई। इसमें जोधपुर के मालदेव ने मनोहरपुर नामक दरवाजा बनाया था। ये बात साथियों गलत आती है।
ये मनोहर पोल दरवाज़ा मेरे भाई मनोहर कछुआ के द्वारा बनाया जाता है। हाथियों या पर से पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है इसमें। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पंवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों के जोड़े और से कौन से यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया उसके बारे में पूछा गया। तो देखो साथियों, यहाँ पर से कौन सा आएगा? गागरोन और रणथंभौर का किला, ये बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, देखो जयपुर की चार दीवारी वाला शहर और जंतर में इसको भी यहाँ पर से यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। तो दूसरा ए और सी आपको यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से जयपुर शहर के बीचों बीच स्थित सरगासूली का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया मेरे भाई? याद रखना, ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, किला, जमजमा और नुरसत नामक प्राचीन तोपें किस दुर्ग में स्थित हैं? तो साथियों मेहरानगढ़ में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि देखो निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरत प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो कहाँ पर है मेरे भाई? याद रखना, ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेंगे? नाहरगढ़ दुर्ग में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि भीलवाड़ा जिले में किस स्थान पर पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर स्थित है? तो कहाँ पर है मेरे भाई? याद रखना, ये जहाजपुर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित उगम की पहचान करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं चमना बावड़ी। चमना बावड़ी भीलवाड़ा में, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं चांद बावड़ी, तो आपको जोधपुर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर से मिलेगी मेरे भाई? जोधपुर में है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से पन्ना मीना की बावड़ी, ये आपको आमेर जयपुर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर से है? यहाँ पर से ये आमेर बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा बात करते हैं धाबाई कुंड के बारे में, तो साथियों आपको ये बूंदी में देखने को मिलेगी। कहाँ पर से मिलेगी? बूंदी में, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस दुर्ग में वर्षा जल संरक्षण हेतु 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया? तो किस में करवाया गया मेरे भाई? भटनेर में करवाया गया। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो पूछा गया। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें, राजा मान सिंह प्रथम की याद में इसका निर्माण करवाया गया, यही आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा देखो श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में सही कथनों पर आपको चयन करना है। ठीक है मेरे भाई, तो सही कथन कौन कौन सा? देखो साथियों, सबसे पहले बात करें, इसका मध्य भाग गोलाकार और जैन गुंबदाकार से ढका हुआ है, बात सही है। दूसरा बात करें, इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलका और ने करवाया था, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इस मंदिर को योजना गोलाकार है, ये बात साथियों गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इसके चारों ओर 4 पंख निकले हुए हैं, ये बात सही है मेरे भाई। पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बडोली के घंटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया? तो किसको किया गया मेरे भाई? नटराज को किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको झालापाटन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दुर्गादास राठौड़ को किसने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था? तो किसने कहा था? जेम्स टोड के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह कौन थे जिन्होंने राजस्थान का लोह पुरुष भी कहा जाता? तो कौन आता है मेरे भाई? याद रखना, उनका नाम आता है दामोदर दास राठी। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सत्य मीमांसा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया मेरे भाई? सिद्धार्थ ढड्डा के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्लाह जिल्लाबाई के संबंध में असत्य कथन बताना। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करें, इन्हें गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड भी इन्हें प्रदान किया गया, बात भी सही है। वर्ष 2015 में इन्हें राजस्थान रत्न सम्मान भी दिया गया, बात साथियों गलत आती है। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाता है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में झुंझुनू से महिला समूह को नेतृत्व करने वाली महिला क्रांतिकारी जिन्हें 4 माह का कारावास हुआ, तो वो कौन आते हैं मेरे भाई? याद रखना, दुर्गावती देवी आती है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, वागड़ की मेरा गौरीबाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है, मैथ के सवाल आ गए। सवाल में क्या कहा कि किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, जहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा
वृत्त का व्यास है, ए से सभी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई। तो देखो मेरे भाई इसमें कुछ प्रकार से करेंगे। एक ऐसा सा कह रहा है, एक ये वृत्त आ गया मेरे भाई, कितना आ गया, ये वृत्त आ गया। अच्छा नहीं बना, बन जा रहा भाई। बनने के बाद में साथियों अपन क्या करेंगे, इसको बता रहा है कि 8 पॉइंट बता रहा है, बता दे भाई इसको 8 पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। देखो साथियों, एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया, 4 इस साइड है और 4 इसी साइड है। ये लो भाई 4 हो गए, 4 4 8 आपके पास में देखने को मिल जाते हैं। अब क्या होता है साथियों, यहाँ पर से एक बीचों बीच अपने इसको मिला दिया गया, एक इसको मिला दिया गया, एक इसको मिला दिया गया। अब ये यहाँ पर से क्या कर रहा है कि साथियों अर्धवर्त पर बना कोण होता है वो समकोण होता है। समकोण होगा तो साथियों यहाँ पर से कितने हो गए, देखो 3 ही हो गया और एक और बनेगा यहाँ पर से, ये लो भाई 4 बना दिया। अब यहाँ पर से साथियों अर्धवर्त पर बना हुआ ये आ गया, इसको अपने क्या कर दिया साथियों, इसको अलग कर दिया गया। अब कितने बचे मेरे भाई, 6 पॉइंट बचे। अब 6 पॉइंट बचने के बाद में अपन क्या करेंगे, इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में से कितना आएगा, यहाँ पर से आता टोटल कितने थे, 4 आ जाते हैं, 624। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा चौथा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि दी गई 2 संख्याएं तथा 2 चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर पश्चात में साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान अपने से पूछा गया। तो ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन कौन से सही रहेंगे, यहाँ से गुणा और माइनस को चेंज करना है, 4 5 को चेंज करना है। पहला बात करते हैं, पहले समीकरण में साथियों अपन क्या करेंगे, 9 भाग 3 और साथियों माइनस का 6 प्लस का 4 गुणा 5 कर लो। जो चीज़ बोली गई अपन उसको ही चेंज करना है। तो यहाँ पर से कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से आता है 3 माइनस का 6 प्लस का 20 आ गया। यहाँ पर से 3 माइनस का 3 हुआ, तो माइनस का 3 हुआ तो साथियों यहाँ पर से टोटल कितना हुआ, 17 हो गया। तो 17 कौन कौन से मारा है, तो यहाँ पर से 17 एक संख्या तो अपने पास में पहले समीकरण से 17 आ गई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है यहाँ पर से दूसरा जो समीकरण है, 5 4 को मतलब 4 5 को चेंज करना है, तो 4 गुणा 5 और माइनस का 3 प्लस का 6 और भाग 2 आ जाता है। तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, 20 आ गया, माइनस का 3 और दोबारा बात करें तो यहाँ पर से कितना आ गया, इन दोनों में से भाग दोगे तो ये आता है मेरे भाई, ये इससे ये कट गया और तो यहाँ पर से 20 आ गया। तो 17 20 ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो इसको गिनते हैं। देखो 1 2 2 हो गई, 2 बाद में एक ये तीसरा हो गया, कितने हो गए, 3 हो गए मेरे भाई, खत्म हो गई इनकी कहानी। दूसरा बात करें, 3 बाद 4 5 6 7 7 हो गए, एक ये पूरा हो गया मेरे भाई, 8 हो गए, 8 के बाद में एक ये हो गया, 9 हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, 9 के साथ में एक ये हो गया मेरे भाई, 10 हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए। 10 के बाद में एक ये हो गया पूरा पूरा का पूरा, ये कितने हो गया, टोटल 11 आपके पास में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न आकृति का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से 80 112 232 दे रखा है और साथ ही 64 94 96 216 दे रखा है, 40 80 और क्वेश्चन मार्क की जगह आपसे पूछा गया है। पहले अपन क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से एक काम करो कि 112 है, 112 के अंदर से मैं 80 घटा देता हूँ, 80 घटा तो मेरे पास में कितना आया मेरे भाई, 32 आया। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं 232 है, 232 में मैं 112 घटाऊंगा तो मेरे भाई कितना आ गया, यहाँ पर से 120 आ गया, कितना आ गया, 120 आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 88 आ जाता है। कितना आ गया, 88 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट अपन इसमें लगाएंगे। दूसरा करते हैं 96, 96 मैंने इसका 64 लगाया तो कितना आ गया मेरे भाई, 32 आया। वहीं पर बात करते हैं 216, 216 के अंदर से साथियों 96 घटाया मैंने तो कितना आया मेरे भाई, यहाँ पर से 120 आया। इन दोनों का डिफरेंस 88 आया। सेम कॉन्सेप्ट अपने को इस पर अप्लाई करना है। 88 कितना दे रखा है, 80 दे रखा ना, 80 80 माइनस का साथियों 48 दे रखा, तो यहाँ पर से कितना आ गया, 32 आ गया। वहीं पर बात करें तो साथियों 200 अपन मान सकते हैं, 200 नहीं मान सकते आप यहाँ पर कितना 120 रखना अपने को, 120 करना है तो यहाँ पर से क्या करेंगे साथियों, माइनस का रखेंगे और 80 कर लेंगे। ऐसी क्या संख्या रखेंगे, यहाँ पर से 200 आ जाता है, 200 में समझ जाएगा। तो यहाँ पर से कितना आ गया साथियों, 88 आ गया। तो यहाँ पर संख्या कौन सा रखी है, 200 रख दो यहाँ पर से। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि किसी विशेष कोड दे रखा है, 64 को 343 दे रखा है, 216 को 729 में लिखा जाता है और 512 को आपसे लिखवाया गया है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, क्यूब लगाना है। 64 के बारे में बात करें मेरे भाई, कितना क्यूब हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है। वहीं पर बात करें तो ये दोबारा कितना 343 बता रहा है, 343 कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर से 7 का क्यूब हो जाता है। वहीं पर बात करते हैं 216, 216 कितना का क्यूब होता है मेरे भाई, 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर से बात करें तो कितना दे रखा है, 729 दे रखा है, 729 कितना होता है, 9 का क्यूब होता है। मतलब कि 3 का फर्क हो रहा है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं 512 कितने का हो गया, 8 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर से साथियों कितना अपने को देखो 8 3 11 अपन कर लेते हैं, 11 का क्यूब यहाँ पर से कितना होगा, 13 31 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में एक सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल दे रखा है, इसको आप कर लेना और इसका जो आंसर होगा मेरे भाई ई होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, अगर नहीं होता तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पासे पर 4 स्थितियां दे रखी हैं, बी के विपरीत आपसे पूछा गया है। बी कहाँ पर से पकड़ रखा है मेरे भाई, ये आपके पास इन दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में पकड़ लो। एक काम करो लास्ट वाले में, इन दोनों को अपने क्या किया,
इन दोनों को अपने किया मेरे भाई, ये आ गया ई के साथ में सी और सी के साथ में डी आ गया, यहाँ पर से ए और यहाँ पर से बी और यहाँ पर से सी। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, इन दोनों में कॉमन है मेरे भाई ये सी कॉमन है, ठीक है मेरे भाई, ये क्या गया सी कॉमन है। अब यहाँ पर इसको छोड़ दो, यहाँ से घुमा दो, इसको छोड़ो यहाँ से और यहाँ से घुमा दो मेरे भाई, तो यहाँ पर से किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर से आएगा डी ई और सी आएगा। वहीं पर बात करते हैं मेरे भाई दूसरा कौन सा दे रखा है, ए बी और सी दे रखा है। अब पूछा क्या क्या, बी के विपरीत पूछा गया, तो बी के विपरीत ई आ गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि ए का 18% बराबर बी का 24% तथा बी का 15% बराबर सी का 12%, तो ए सी का कितना प्रतिशत है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर से बता रहा है कि ए का कितना है 18% आ गया, ए का 18% लगाया बराबर अपने पास में सी बी का कितना है मेरे भाई 24% आया, कितना आया मेरे भाई बी का 24% आया, तो अपने पास में ए बटा बी कितना आएगा मेरे भाई, ए बटा बी आ जाता है यहाँ पर से 4/3 आएगा, ठीक है 4/3 आ गया। वहीं पर बात करें मेरे भाई बी और सी के बारे में बात कही गई है, तो बी और सी का बी कितना परसेंट है मेरे भाई 15% आ जाता है, 15/100 आ गया। दोबारा से बात करते हैं सी का कितना आ गया मेरे भाई 12% बता रहा है कि 12 बता रहा है, तो ये 12/100 आ गया। तो ये कितना आ गया मेरे भाई बी बटा सी अपने पास में से 12/15 आ जाता है। 12/15 जैसे अपने निकाला, अब अपन क्या करेंगे ए और सी के बीच में अनुपात निकालेंगे, ए और सी के बीच में अपन अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा ए बटा सी, ठीक है। ए बटा सी के बाद में ए बटा सी का अनुपात निकालेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा ए बटा बी गुणा बी बटा सी आ जाता है। यहाँ पर से अपन निकालेंगे तो 4/5 सॉरी 4/3 दे रखा है, 4/3 दे रखा है, निकाला अपन 4/5 इसका अपन ने निकाल लिया यहाँ पर से। अब अपन क्या करेंगे साथियों, इसको अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 16/15 आ जाता है। 16/15 आ गया जैसे ही, तो अपने पास में इसका 100% निकालना कितना प्रतिशत है वो आपसे पूछा गया, तो 16/15 गुणा 100 कर दो मेरे भाई, तो यहाँ पर से 320 320/3 आ जाता है। तो ये जब इसको काटोगे तो अपने पास में से आएगा 106 और 2/2 सही 3/3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ। यदि चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को बताए गए कुल कितने मत पर डाले गए हैं, ये आपसे पूछा गया। यदि जीत और हार का फैसला है वो 1800 मतों पर हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। अब होता क्या है मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें तो जो टोटल कुल मत है वो मैं अक्स मान लेता हूँ। अब इसमें से क्या कर दिया कि भाई साहब 25% है वो तो वैलिड ही नहीं हो गए, तो वैलिड जो मत हैं उसमें से कितना आएगा 0.75 अक्स आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर से क्या कर रहा है कि साथियों 56% है उसको प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कि विनर को कितने प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कि 56% प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर से 0.56 गुणा 0.75 अक्स कर देंगे, तो ये यहाँ पर से कितना आएगा मेरे भाई, जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 0.42 अक्स आएगा। दूसरा बात करते हैं हारने वाले को साथियों कितना है, लास्ट में 44% बचे हैं उसको, 44 कितने परसेंट 75% का ही बचा है साथियों, तो ये कितना आ गया 0.33% आ जाता। इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे भाई 1800 दिया गया है, कितना दे रखा है 1800 दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया मेरे भाई 0.09 अक्स आ गया। वहीं पर बात करें मेरे भाई 1800 आ जाता है, 1800 आ गया तो अपने पास में से अक्स बराबर अपने पास में कितना आएगा मेरे भाई 1800 बटा अपने पास में से 0.09 आ जाता है। जब इसको आप काटोगे तो अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई, ये आ जाता है यहाँ पर से 2 बार कट जाएगा, नहीं 2 बार कटेगा तो साथियों यहाँ पर से 20,000 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है, अंश में 32% की वृद्धि तथा हर में 75% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम होता है अपने पास में से 12 बटा भिन्न हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी वो आपसे पूछी गई है। इसको अपने किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, जैसे अपने पास में से हर है उसको मैं मान लेता हूँ अक्स मान लेता हूँ, तो अंश कितना होगा मेरे भाई, अंश उसने बता रखा है कि 4 का मतलब अक्स माइनस 4 कर दो, ठीक है इतना आपने किया। अब वो आपके पास में भिन्न क्या होगी, अक्स माइनस का 4 बटा अक्स आ गई, ये अपने पास में पता चल गया। अब ये कह रहा है कि साथियों 32% की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर से कितना आ गया 32% का अपने क्या किया, यहाँ पर से वृद्धि कर दी तो 1.32 आ गया, और ये साथियों अक्स माइनस का 4 इसको मैं इस प्रकार से लिखा। वहीं पर बात करें अपने पास में से ये तो आ गई अंश, ठीक है। यहीं पर अपन हर के बारे में बात करें तो क्या कितना 0.75 आ गया, ये लो 75 आ गया, तो यहाँ पर से कितना आ गया 1.5 और ये अक्स आ गया, इतना आपने कर लिया। अब यहाँ पर से इसको हंस बटा हर में लिख दो मेरे भाई, यहाँ पर से कितना आ गया 1.32 और अक्स माइनस का 4 और बटा अपने पास में 1.75 अक्स आ गया, और ये किसके बराबर हो रही है 12/25 के बराबर हो रही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अपने पास में से क्या क्या आएगा मेरे भाई, इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 अक्स आ गया और माइनस का 21 अक्स आ गया, क्योंकि अक्स अक्स की तरफ ले आए, उधर बात करें तो 132 आ गया मेरे भाई, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अपन निकालें तो 12 अक्स इधर आता है, इधर आता है 132 अक्स आता है, अक्स की वैल्यू आप निकालो तो 11 अपने पास में से आ गई। अब अपने पास में जो हर है वो 11 आ गया, ठीक है।
तो अंश अपन ने निकालना पता है कि अपने को 4 कम बताना, तो साथियों 7 आ जाता है, तो 7/11 रख दो उसका। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि नवीन अपना बैट एवर बल्ला और बॉल बबलू को बेचता है। ठीक है, उसने बैट पर 20% लाभ मिलता है, किंतु बॉल जिसके लिए उसने बैट का आधा मूल्य दिया को 20% आने पर बेच देता है। संपूर्ण व्यवहार में उसे 20 रुपये का लाभ होता है, तो बैट और बॉल का कुल क्रय मूल्य कितना था वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से क्या करा, देखो मेरे भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं सीपी, बैट का अपन ने मान लिया उसका। अब जो सीपी है वो किसका होगा मेरे भाई, बॉल के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, बॉल के बारे में बात करें तो यहाँ पर से आएगा सीपी कितना है उसका आधा बता रहा था मेरे भाई, ये लो भाई, सीपी बैट का आधा आ जाता है। अब यहाँ पर से साथियों क्या होता है कि बैट के ऊपर वो क्या कर रहा है कि 20% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना आ गया मेरे भाई, 0.20 सीपी बैट आ जाता है। ये आपने देख लिया। अब बात करें साथियों, ये तो बैट के बारे में बात होगी, किसके बारे में बात होगी, बैट के बारे में। अब बॉल के बारे में बात हो रही है, तो बॉल के बारे में अपन क्या करेंगे, 20% आने पर बता रहा, तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना हो जाता है, ये आधा देखो 0.20 के साथ में साथियों क्या आएगा, यहाँ पर से आएगा, यहाँ पर से सीपी बैट और बटा जाता है साथियों 2, तो जब इसको अपन काटेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 0.10 सीपी बैट आ जाता है। इतना आपने कर लिया। ठीक, अब अपने पास में क्या करा कि 20 रुपये पर लाभ पर उसको लाभ हो रहा था। ठीक है मेरे भाई, तो 20 बराबर अपने पास में क्या आएगा, 0.20 सीपी बैट आ गया और माइनस का 0.10 सीपी बैट आ गया। अब यहाँ पर से कितना हो गया मेरे भाई, दोनों को घटा, तो दोनों को घटाओगे तो अपने पास में से क्या हो गया, 20 तो इधर आ गया और 0.10 सीपी बैट आ गया। इतना आपने कर लिया मेरे भाई, तो यहाँ से अपन सी बैट का वैल्यू निकाल सकते हो, तो कितना आएगा, इसका तो 200 आ जाता है, 200 निकाल लिया मेरे भाई बैट का। बॉल का कितना आ गया, बॉल का आ गया मेरे भाई 100 आ गया। दोनों को जोड़ दो, दोनों का पूछा गया, तो साथियों 200 200 200 100 200 200 और 100 300 आ गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या था वो आपसे पूछा गया। अब मैं इसको किस प्रकार से करूंगा मेरे भाई, इसको अपन करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मूलधन अपन मान लेते हैं, उसका अक्स मान लिया। अब यहाँ पर से R% की वृद्धि कर दो, R% की वृद्धि करोगे तो यहाँ पर से कितना आएगा, अक्स प्लस का अक्स R/100 आ जाता है। ठीक, जब आप इसको सही करोगे तो अपने पास में से क्या आएगा मेरे भाई, अक्स इंटू 100 प्लस का R/100 आ जाता है। अब इसके अंदर से साथियों क्या होती है कि R% की कमी हो रही है, कर दो मेरे भाई R% की कमी, R% की, ये तो वृद्धि हुई, ये कमी कर दी, अब इसमें होगी मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें से अपन कमी किस प्रकार से करेंगे, अक्स के साथ में अपन क्या करेंगे साथियों, ये 100 प्लस का R और बटा अपने पास में से 100 आ गया मेरे भाई। यहाँ पर से अपने R% की कमी कर दी, तो ठीक है, इसमें से कमी करोगे तो अक्स और साथियों 100 प्लस का R/100 और इंटू R/100 कर दिया। ठीक, जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो मेरे भाई अपन ने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लिया तो अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई, ये आ जाता है। ठीक है, इसका अपन ने एलसीएम लेने के बाद में अपने पास में से क्या आएगा, ये आएगा 100 और यहाँ पर से आ गया मेरे भाई, ये आपके पास में आ जाएगा। जब इसका अपन एलसीएम लेंगे तो अक्स और साथ में आ जाएगा 100 प्लस का R आ गया और साथ में ही 100 माइनस का R आ गया। ठीक है, अब अपने पास में से क्या होगा साथियों, ये देखो एक फॉर्मूला बना गया, कौन सा बन गया, A+B और ये बन गया A-B का बन गया ना। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, अक्स आ गया, अक्स के साथ में साथियों यहाँ पर से 100 का स्क्वायर माइनस का अक्स स्क्वायर बटे, यह अपने पास में से 10,000 दे रखा है। अब यहाँ पर से क्या करा कि साथियों इसके बराबर है ना, कितना बता रखा है, 1 रुपये के मूल्य के बराबर आपके पास में दे रखा है, तो इसके बराबर अपने 1 रख दिया। 1 रखेंगे तो अपने पास में से एक्स का जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो कितनी आएगी, यह आ जाता है 10,000, 10,000 बटे अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से जाता है 10,000 का, ये तो इसको स्क्वायर कर दो और माइनस का अपना R² कर दो, तो ये आपके ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। 98 का सवाल दे रखा है। सवाल में कहा गया है कि किसी परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां बैठी हैं, मतलब कि टोटल कितने बैठ गए मेरे भाई, टोटल 2000 बैठ गए लाला। यहाँ पर से क्या करा है कि यदि 60% लड़कियां और 50% लड़के उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब कि फेल हो गए, पहले लड़कों को फेल करते हैं, कितने हैं मेरे भाई, 1100 हैं, 1100 कितने हैं मेरे भाई, 1100 हैं, 11,000 क्यों लिखा था, 1100 हैं, तो इसमें से 50% लड़के चले गए, मतलब कि फेल हो गए। तो यहाँ पर से जब इसको 0 से 0 काटा तो अपने पास में कितना आ गया, 550 आ गया। अब लड़कियों को फेल कर देते हैं मेरे भाई, ये कितना आ गया मेरे भाई, 900 है, 900 में से 60% लड़कियाँ यहाँ पर से फेल हो जाती हैं, तो मतलब कि 540 आ जाती हैं, 540 आ गए मेरे भाई। अब यहाँ पर से कुल मतलब कि अनुत्तीर्ण होगी, तो टोटल कितने हो गए मेरे भाई, 1000
90 फेल हो गए, 1090 फेल हो गए। तो यहाँ पर से पूछा गया कि साथियों कि बताओ उस परीक्षा में कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए, वो आपसे पूछा गया है। 1090 फेल हो गए, टोटल कितने थे, 2000 थे। इसको 100 से अपने भाग दे दिया, 100 से भाग दो तो 2 से 0 कट गए। और जब इसको आधा करोगे तो अपने पास में जाएगा 54.5%। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है यहाँ पर से, किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि करने पर 4200 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या में 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए तो कितना प्राप्त होगा, वो आपसे पूछा गया है। कोई नहीं, आराम से सरल से सवाल करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर से देखो साथियों क्या करा है कि वो संख्या मैं अक्स मान लेता हूँ, मान ली। अक्स मान के मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मेरे भाई आपको ये बेसिक्स आएगा ना, तो आप आराम से आगे का सवाल कर सकते हो। ट्रिक कराऊंगा तो देखो साथियों थोड़े टाइम के लिए तैयारी रहती है, बाद में उसको भूल जाते हो, कभी लागू होती है और कभी लागू नहीं होती है। इसलिए थोड़ा बहुत आपको जो उसमें ऐसा में इतनी बड़ी मैथ तो आएगी नहीं, तो आप बेसिक से करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, अपने उसको संख्या को मान लिया, अक्स मान लिया। अब यहाँ पर से क्या करा कि साथियों 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर से अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर से 1/16 सही 2/3, यहाँ पर से अक्स आ गया 2/3% है। तो यहाँ ये दे रखा था मेरे भाई, इसको अक्स का वर्ण देख लेते हैं। 16 से 2/3% को अपन चेंज करेंगे तो अपने पास में से कितना होगा मेरे भाई, ये होता है 1, साथ में अक्स है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे भाई 16×3 = 50, 50/3 आ गया। जब आप इसको 50/3 आ गया अपने पास में से, और ये जो परसेंटेज को उठाया था 300 कर लो मेरे भाई। ठीक, जब आप इसको सोल्व करो तो अपने पास में से कितना आएगा, ये इससे काट लो, चलो ठीक है, 5/6 कर दिया। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, 7/6 अक्स आ गया। 7/6 अक्स आ गया तो अपने पास में से कितना दे रखा है, 4200 दे रखा है। अक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं मेरे भाई, 3600 आ गई। कितना आ गई, 3600 आ गई। अक्स की वैल्यू जैसे ही आपके पास में निकली, यहाँ पर से क्या कर रहा है, यहाँ पर से कह रहा है कि देखो उसमें से कमी की जाती है। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे, इसमें से कमी करें तो साथियों यहाँ पर से 7/6 आ रहा था, तो इसको घटा दो मेरे भाई। कितना आ गया, देखो यहाँ पर से आ गया ये 1 माइनस का 16 सही 2/3% आ गया मेरे भाई। अक्स का आ जाता, तो इसको अपन करेंगे तो अपने जब सोल्व करेंगे 16 3 1 घटा देना, तो यहाँ पर से 5/6 अक्स होगा। तो इसके बराबर अपने पास में अक्स की वैल्यू अभी निकाल कर लाया हूँ मैं, कितनी लाया हूँ, 3600 निकाल कर आया हूँ। तो 5/6 गुणा 3600 से मल्टीप्लाई कर दें मेरे भाई। तो जब इसको काटोगे तो अपने पास में आंसर आएगा 3000। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट सवाल बात करते हैं आज का। पहली संख्या का 5% तथा दूसरी संख्या का 4% का योग पहली संख्या का 6% तथा दूसरी संख्या का 8% के योग का 2/3 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है मेरे भाई। दिमाग कुछ नहीं लगाना मेरे भाई, जैसा सवाल दे रखा है, जैसे मैंने मान ली उस संख्या, पहली संख्या है, पहली संख्या उसको अक्स मान लिया गया, दूसरी संख्या मेरे भाई उसको मैं वाई मान लिया गया। अब यहाँ पर से कह रहा है 5% और दूसरा बता रहा देखो मैं अभी अक्स का 5%, ठीक है, प्लस वाई का साथियों 4% दे रखा है। ठीक है, 4% दे दिया। 4% देने के बाद में बराबर कितना है मेरे भाई, उसके बारे में अपने को बात करनी है। तो अक्स का 6% दे रखा है, अक्स का 6% है। ठीक है, और प्लस वाई का कितना है मेरे भाई, 8% है, वाई का 8% दे रखा है, और 2/3 ये भी दे रखा है, का योग 2/3 दे रखा है। ये चीज़ें अपने को दे रखी हैं, जैसा दे रखा है अपने वैसा कर लिया, कर लो मेरे भाई। यहाँ पर से अपन किस प्रकार से करेंगे, जब अपन इसको परसेंटेज को अपन हटा लेते हैं, 100 परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से कट जाएगा, वो आपको सबको पता है। तो मेरे भाई यहाँ से प्राप्त होगा आपके पास में 5x प्लस का 4y प्राप्त होगा। ठीक है, इधर वाले 100 आएंगे, वो सब कट जाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर से होगा 6x प्लस का 8y। मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया, 2/3 है तो 3 में क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा तो 3 इधर आ गया। तो ये कितना होगा, ये होगा 15x प्लस का 12x हो गया 12y। इधर बात करें तो साथियों कितना होगा, 12x प्लस का 16y आ जाता है। इतना आपने कर लिया मेरे भाई। अक्स को एक टर्म लेकर आ रहा, तो अक्स अपन ये लेकर आएंगे तो 15x माइनस का 12x। इधर बात करें तो साथियों 16y माइनस का 12y आ जाता है। तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, ये 3x आ गया और ये 4x आ गया। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अक्स बटा वाई बराबर 4/3 लिख देंगे। 4/3 लिखेंगे तो अपने पास में अक्स और वाई का अनुपात आएगा मेरे भाई 4:3 आएगा। 4:3 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। तो साथियों आपके यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। हमारा प्रयास सारे पेपर अपन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।